जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रही हूँ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में इतना तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, सुनिए। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाइयों में विवाह के लिए आपस में झगड़ा हो रहा था। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसीलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर थुलम थुल श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा। भला वो इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे? गणेश जी बड़ी समस्या में पड़ गए। श्री गणेश जी शरीर से जरूर थुलम थुल थे, किंतु उनकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। वह तो बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करके वापस आए तो उस समय श्री गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम और बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। देव ऋषि ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री गणेश जी का विवाह और पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय परेशान हो गए। इस प्रकार से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वयं क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने के लिए देव ऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देव ऋषि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। इसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई। वे वहां से 3 योजन यानी 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव और क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार से मल्लिका अर्जुन नाम प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य इस लिंग के दर्शन करता है
वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।